आप जॉब करेंगे या व्यापार करेंगे? यदि व्यापार करेंगे तो किस प्रकार का करेंगे? आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, आपकी सेवा में उपस्थित हूं स्वामी आत्मविश्वास महेश चंद्र पुरोहित। मित्रों, एस्ट्रो पार्क में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं, व्यक्ति जॉब कर सकेगा या व्यापार कर सकेगा। जॉब का योग है, नौकरी का योग है या व्यापार का योग है, और यदि व्यापार का योग है तो किस प्रकार का, इस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले एक बात, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दें, ताकि आपको समय से सूचना मिल सके, और वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो पूरा वीडियो देखने पर समझ में अच्छी तरह से आएगी। और यदि वीडियो बाद में पसंद आए, अच्छा लगे, तो लाइक करें, शेयर अवश्य करें। शुरू करते हैं। जन्म कुंडली में ऐसे तो नौकरी या व्यापार को निर्धारित करने वाले कई सूत्र हैं ज्योतिष के अंदर। कई सूत्र हैं, बहुत से तरीके हैं, और बहुत से भाव हैं जिनसे किसी न किसी रूप में व्यवसाय, नौकरी आदि का जुड़ाव होता है। जैसे लग्न भाव है, जन्म लग्न का महत्व तो सब में होता ही है। द्वितीय भाव धन स्थान है, बिना धन के व्यापार नहीं हो सकता। तृतीय भाव पराक्रम का है, हिम्मत और साहस बिना व्यापार नहीं हो सकता। इसी प्रकार से पंचम भाव, यदि आपकी हार्दिक दृढ़ इच्छा नहीं हो तो व्यापार नहीं कर सकते। सप्तम भाव दैनिक रोजगार का है, उसको भी देखना चाहिए। इसके अलावा नवम भाव भाग्य का है, यदि भाग्य नहीं है तो फिर व्यापार में सफलता संदिग्ध हो जाती है। दशम भाव कर्म क्षेत्र का है, व्यक्ति किस प्रकार का कर्म करेगा। और एकादश भाव लाभ का होता है, इनकम का होता है, उसके बिना व्यापार का कोई महत्व नहीं है। इस प्रकार से अनेक भाव लिए जा सकते हैं। दर्शकों, आपको मैं सुगम तरीका बताता हूं, जिससे आपको पता चले कि सबसे पहले तो देखना यह कि जातक व्यवसाय करेगा या जॉब करेगा। देखिए, दशम भाव का छठे भाव से कोई संबंध बनता हो, युति, दृष्टि आदि से, तो व्यक्ति जॉब में जाता है। दशम भाव यदि किसी न किसी प्रकार से छठे से संबंध करे तो जॉब में जाता है। और सूर्य यदि बलवान हो तो सरकारी जॉब में जाता है। दशम के अलावा यदि एकादश भाव पावरफुल हो, सप्तम भाव पावरफुल हो, अन्य और ग्रह पावरफुल हो, तो व्यक्ति व्यापार करता है। हां, दशम भाव का स्वामी ग्रह यदि बहुत अधिक पावरफुल हो और अन्य ग्रह ये बताएं पावरफुल होकर भाग्य आदि को इंगित करें, अच्छी तरह से भाग्य को बताते हों, प्रबलता बताते हों भाग्य की, तो व्यक्ति या तो बहुत बड़े पद पर होता है या वो व्यापार करता है और बड़े कारोबार का मालिक होता है। दशम भाव की बात है। देखना ही है दशम भाव का मालिक कितना पावरफुल है। बहुत अधिक पावरफुल होने से ऐसा होता है, अन्यथा जो है व्यक्ति नौकरी करता है और नौकरी में
सूर्य यदि बलवान हो, दशम से संबंध करता हो या नहीं भी करता हो, सूर्य बलवान हो तो व्यक्ति नौकरी करता है। दशम से संबंध हो तो सरकारी नौकरी करता है। दशमेश पावरफुल हो, षष्ठेश से संबंध हो, लग्नेश से संबंध हो तो व्यक्ति नौकरी करता है। अब किस प्रकार की नौकरी करता है, कौन से डिपार्टमेंट में जाएगा, इसका अन्य ग्रहों से, अलग अलग ग्रहों से संबंध होने से पता चल जाता है। जिस प्रकार से सूर्य से संबंध हो तो व्यक्ति सरकारी नौकरी में जाता है। सूर्य जो है मेडिकल का कारक माना गया है, तो चिकित्सा का कारक है, तो सूर्य यदि नौकरी में ले जाता है तो व्यक्ति चिकित्सा के क्षेत्र में भी जॉब कर सकता है। इसमें चंद्रमा का रोल भी आवश्यक है। चंद्रमा को औषधि का कारक माना गया है, इसलिए सूर्य चंद्रमा यदि वो बताते हों जॉब को तो चिकित्सा क्षेत्र में जा सकता है। और मंगल यदि हो, इनके अंदर मंगल का रोल यदि हो जाए दशम भाव से, दशमेश से, षष्ठेश से, तो व्यक्ति खान, खनिज, विस्फोटक पदार्थ, सेना, पुलिस आदि के अंदर, खेलों में, साहसिक कार्य जहां करने पड़े, अग्नि प्रदान कार्य, इनमें जॉब करता है। जितना ये पावर होता है ग्रहों में उतना ही ऊंचा पद होता है। यदि बुध हो तो बैंकिंग लाइन, क्लेरिकल लाइन, या फिर कोई भी वित्तीय विभाग, इस प्रकार से व्यक्ति उसी लाइन में जाता है। इनके अंदर यदि बृहस्पति का रोल हो जाए तो व्यक्ति वित्त विभाग में जाता है, कानून की लाइन में जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में जाता है, प्रोफेसर, टीचर आदि बन जाता है, वकील, जज आदि बन जाता है। यदि शुक्र का इनमें रोल हो तो व्यक्ति किसी कला क्षेत्र की लाइन में जाता है या होटल आदि के अंदर जॉब करता है, और वस्त्र व्यवसाय में जॉब करता है कहीं। शनि का रोल यदि हो तो हैवी मशीनरी, हैवी इंडस्ट्री के अंदर व्यक्ति जाता है, वहां जॉब करता है, पेट्रोलियम आदि में जाता है, वहां जॉब करता है। राहु केतु एजेंट माने गए हैं। राहु केतु इनके साथ हों तो इनके प्रभाव को बढ़ाते हैं। राहु रिसर्च भी करवाता है, केतु धार्मिकता, धार्मिक क्षेत्र में ले जाता है। इस प्रकार से जॉब का होता है। कभी विस्तार से अलग अलग जॉब के बारे में बात करेंगे। अभी हम बात करने वाले हैं व्यापार के बारे में। मित्रों, व्यक्ति यदि व्यापार में जाता है तो कैसा व्यापार करेगा? हम इससे पहले एक चीज पर ध्यान देते हैं, वो क्या है कि एक बात और है, कई बार यह देखा गया है कि दशमेश का षष्ठेश से संबंध होता है और दशमेश पावरफुल होता है। एकादशेश का भी संबंध हो जाता है, सप्तमेश का भी हो जाता है। तो व्यक्ति व्यापार करता है, परंतु चूंकि षष्ठेश से संबंध है इसलिए व्यापार किसी के दबाव में करना पड़ता है। पार्टनर के दबाव में हो, चाहे घरेलू अपने बड़ों के निर्देशन में हो, स्वतंत्र निर्णय लेने में जहां तक को कठिनाई उपस्थित होती है। तो देखना यह है, एक तो एक पार्टनरशिप का जो व्यापार है उसके बारे में। पार्टनरशिप का व्यापार यदि सप्तमेश का संबंध व्यापारिक ग्रहों से हो जाए तो व्यक्ति पार्टनरशिप में भी व्यापार करता है।